सिर्फ 6 घंटों में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट इतनी सोलर एनर्जी हासिल करता है जितनी एनर्जी पूरी दुनिया एक साल में कंज्यूम करती है। तो जाने अगर हम सहारा डेजर्ट के सिर्फ 1.2% हिस्से पर सोलर पैनल्स लगा दें तो ये पूरी दुनिया को बिजली मुहैया करने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। अगर सहारा डेजर्ट को एक मुल्क तस्वर कर लिया जाए तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता। ये ब्राज़ील से बड़ा और चीन और अमेरिका से कदरे छोटा है। नासा की रिसर्च के मुताबिक सहारा का हर मुरब्बा मीटर सालाना औसतन 2000 से 3000 किलोवाट पर आवर शमसी तवानाई हासिल करता है। और अगर मुकम्मल सहारा डेजर्ट की बात करें तो ये एक साल में 22 बिलियन गीगावाट पर आवर सूरज से तवानाई हासिल करता है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े पावर स्टेशनों के मुकाबले में 2000 गुना ज़्यादा, जो कि सालाना बामुश्किल 1 लाख गीगावाट पर आवर पैदा करते हैं। तो हमें इतने बड़े तवानाई के मरकज़ को इस्तेमाल में लाकर पूरी दुनिया के बिजली के मसले को फ़ौरन ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की जानिब। आपके लिए ये हैरान कुन होगा कि अगर हम सहारा डेजर्ट के फर्श पर दे व्हीकल सोलर पैनल्स लगा दें तो इससे नबातात यानी हरियाली और बारिशों में 20% तक इजाफा हो सकता है, जो कि हैरान कुन हद तक इजाफा होगा। सहारा डेजर्ट की रेत गैर मामूली तौर पर हल्के रंग की है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। और अगर हमने रेत को तारीक सोलर पैनल से ढांप दिया, जो कि छोटे से एरिया में तो नहीं होगी बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया दरकार होगा, तो तारीक सोलर पैनल से रोशनी भी ज़्यादा जज़ब होगी, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ सकता है। रीसेंट स्टडी के मुताबिक 20% सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल्स से ढकने से सहरा में मकामी टेम्परेचर 1.5 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। और अगर 50% कवर करें तो मकामी टेम्परेचर में 2.5 सेंटीग्रेड तक इजाफा होगा। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि बिलाखिर ये वार्मिंग हवा और समंदर की नकलो हरकत के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे 20% कवरेज से पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 0.16 सेंटीग्रेड और 50% कवरेज से 0.39 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलाके गर्म होंगे तो समुद्री बर्फ़ को भी मज़ीद नुकसान हो सकता है, क्योंकि समुद्री बर्फ़ पिघलने से स्याह पानी बेनकाब हो जाता है, जो कि फिर शमसी तवानाई ज़्यादा जज्ब करेगा, तो फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो कि सबसे बड़ा मसला होगा, और इस मंसूबे पे कितनी लागत आ सकती है। जब हमने 350 वाट वाले सोलर पैनल का एस्टीमेट लगाया तो 350 वाट वाले सोलर पैनल की कीमत तकरीबन $200 से $450 में होती है, जो कि घरों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सहारा डेजर्ट में इतनी बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स पहुंचाने यानी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन की फ़ीस सब कुछ मिला के 350 वाट वाला पैनल तकरीबन $1000 में पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 51.4 बिलियन सोलर पैनल्स की ज़रूरत होगी, जो कि न्यू मैक्सिको जितना रकबा घेरेंगे, और ये एनर्जी पूरी दुनिया के लिए काफ़ी होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस प्रोजेक्ट पे लागत का है। इस मेगा प्रोजेक्ट पे तकरीबन 51.4 ट्रिलियन $US की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि पूरी दुनिया के GDP का 60% बनता है। इसके अलावा ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए काफ़ी अरसा दरकार होगा, तो इस अरसा में हुकूमतों का रद्दबदल और मुआशी पहलू की वजह से किसी वक्त भी ये मनसूबा खटाई में पड़ जाएगा, और फिर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक और मसला पैदा होगा। स्टडी बताती है कि अगर लाइंस का ट्रांसपोर्टिंग बढ़ाया जाए तो इसका मतलब है कि 10% पावर का फिर से लॉस हो जाएगा, और इसके बाद सहरा के तूफ़ानों का मसला और सोलर पैनल्स को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत इस महंगे तरीन प्रोजेक्ट को और महंगा बना देगा, और इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल होना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि सोलर पैनल्स को छोटी सतह पर इस्तेमाल करके कुछ ज़रूरियात को पूरा किया जाए,
ताकि ये माहौल और इंसानियत दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।